हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 बस की यात्रा। ये बसंत का चैप्टर नंबर 2 है और ये क्लास 8 की हिंदी का बसंत की बुक का चैप्टर है। तो हम लोग चलो इसको पढ़ते हैं। इसकी ये जो स्टोरी है ये हरि शंकर परसाई के द्वारा लिखी गई हुई है। इसमें वह उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं, बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। व्यंग्यकार मीन्स होता है जैसे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, जैसे कि आपका कोई घर है या कोई गाड़ी है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही लेकिन बहुत ऐसी हालत है, तो उसको वो बोलते हैं कि कोई बोले कि ये बहुत अच्छा है, मतलब व्यंग मारते हुए बोलना, तो इसको व्यंग मारना बोलते हैं। तो जब लेखक और उसके साथी जो थे, उनके साथी थे, जब वो जा रहे थे, घर जाना था उनको, तो उनको एक बस मिली। उसकी हालत इतनी खराब थी, देखिए किस तरीके की जर्जर हालत थी। तो उनको घर जाना था, तो उसकी के बारे में इन्होंने पूरी इसमें लिखा हुआ है, इस स्टोरी में लिखा हुआ है कि बस की कैसी हालत थी, उनको क्या क्या समस्या हुई अपने घर पहुंचने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पांच मित्रों ने हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। क्या डिसाइड किया कि हम 5 बजे की बस से चलें। बोले शाम हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलें। तो क्या थे, जो पांच मित्र थे जो ऑफिस में वर्क करते थे साथ में, तो उन्होंने शाम को डिसाइड किया कि 4 बजे की अपने घर चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती, तो सतना उनको जाना था। जो जबलपुर की ट्रेन मिला देगी, जो जबलपुर जाना है तो वहां से उनकी ट्रेन मिल जाएगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। सुबह क्या होगा, घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने क्या बोला कि शाम की बस से यात्रा नहीं करते, क्योंकि बस की जो हालत थी ना, थोड़ी बिल्कुल सही नहीं थी। तो क्या उन्होंने, तो जो लेखक था उसने बोला क्या यहाँ डाकू मिलते हैं जो शाम को हमको लूट लेंगे, तो हम नहीं जाए। नहीं नहीं, लेकिन बस नहीं, बस डाकिन है, मतलब बस की गड़बड़ है, बस कुछ खराब है। इसलिए उन्होंने बोला कि बस डाकिन है। बस को व्यंग मारते हुए देखो बोला उन्होंने कि बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखा, देखो बस इतनी खराब थी हालत कि उसको देख के श्रद्धा मन में बहुत वैसा भाव आ गया, एकदम की श्रद्धा वाला भाव आ गया। खूब वायोवृद्ध थी, मतलब बहुत ज्यादा वृद्ध थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, मतलब जो हमारे बहुत साल बीत गए उन सारे अनुभवों के वो निशान लिए थे। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, क्योंकि ये इतनी बूढ़ी हो गई तो इसको इतना कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, बस ये इसकी पूजा करनी चाहिए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, मतलब उस पर बैठे, सवार मतलब बैठ कैसे सकते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। जो बस कंपनी का एक हिस्सेदार था उसी कंपनी में जा रहा था। तो हम हमने उससे पूछा ये बस चलती भी है, तो वो क्या बोला, वह बोले चलती क्यों नहीं जी, है जी, अभी चलेगी। मतलब उसका कंपनी का वो हिस्सेदार था, बस कंपनी का हिस्सेदार था, तो वो ऐसे बोले भैया चलती क्यों नहीं है, जो दौड़ेगी मतलब, तो अभी नहीं, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये। हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो वो मालिक था जो बस का, वो बोला हाँ जी और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। उन्होंने लेखक बोल रहे हैं कि क्या बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत। उनके साथ एक डॉक्टर मित्र था, उन्होंने बोला डरो मत, चलो बस अनुभवी है। बस क्या है, अनुभवी है, बहुत पुरानी है। नई डबेली बसों की ज्यादा विश्वसनीय, जो पुराना हो जाता है उस पर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं ना, तो इसलिए बोल रहा है कि जो नई नवेली बसें हैं, जो नई बसें हैं, उनसे ज्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी, जैसे माँ अपने बेटों को बैठाती ना, उसी तरीके से बस भी हमें अपने अंदर बैठाल के अच्छे से ले जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, मतलब क्या दे रहे हो, अंतिम विदा, क्योंकि बस की हालत ऐसी थी। तो उनको लगा कि जब ये लोग पता नहीं क्या होगा इनका, तो वो लोग, ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें कह रही थी, मतलब उनकी आंखों में एकदम उदासी टाइप की थी। आना जाना तो लगा ही रहता है, क्या बोले, आना जाना तो लगा ही
ही रहता है, आया है सो जाएगा, मतलब जो कोई इस दुनिया में आया वो जाएगा। राजा रंक फकीर, मतलब कोई भी नहीं बचा, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, तो कोई तो नहीं रहता ना इस दुनिया में, वो तो कभी ना कभी जाता ही है। वो कहने का मतलब ये है इसमें। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब निकलने के लिए इस दुनिया से, तो उसको एक वो चाहिए, एक बहाना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। तो क्या जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो उनको लगा कि जैसे सारी बस इंजन है, पूरा एकदम हिलने विलने लगी, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, और उनको सबको लगा कि जैसे हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, कांच क्या हुए, पूरे टूट टट गए थे, मतलब पूरी बस इतनी ओल्ड थी तो वो पूरे कांच भी टूट चुके थे। जो बचे थे उनमें से हमें बचना था, क्या था, बचना था, एकदम नुकीले सांप होंगे तो उनसे उनको बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, क्या वो थोड़ा सा दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्या है, हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जमान रही होगी, मतलब इतनी ओल्ड थी जब गांधी जी थे ना, तब की बस है, तब ये पूरी न्यू होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, क्या था, असहयोग। जैसे गांधी जी के समय ना सब एक दूसरे से सहयोग करते थे, तो बस को भी ट्रेनिंग मिल गई है कि भाई एक दूसरे से का सहयोग मत करो, क्योंकि कहीं सीट जा रही है, कहीं बॉडी जा रही है, उसकी सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, कहीं इंजन जा रहा है, कहीं इंजन टूट गया है, कहीं शीशे टूट गए हैं, तो क्या हुआ, सब पूरी बस एक दूसरे से असहयोग कर रही थी। जब गांधी जी का आंदोलन हुआ था ना, तो सभी लोग एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे, तो उसी तरीके से बस को भी ट्रेनिंग मिल गई है, मतलब व्यंग्य मार रहे हैं ना, व्यंग्यकार कवि है वो जो हरिशंकर परशाई है ना, व्यंग्य करते हुए लिखते हैं ना स्टोरी को। तो पूरी बस सबने अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, मतलब जैसे आंदोलन चलता है ना वैसे गुजर रही थी। सीट का बाटी से असहयोग चल रहा था, जब सीट थी ना, या बॉडी की बस की जो बॉडी रहती है ना उससे लगी रहती है ना, तो वो उसके सारे स्क्रू हिल गए थे, तो वो उससे असहयोग कर रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई, मतलब एक दूसरे से अपोजिट ही जा रहे थे। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, क्या हुए, सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, मतलब पता ही नहीं चला था, सीट गिर गई और हम उस पे बैठ गए, हम सीट के ऊपर हो गए, सीट हमारे ऊपर हो गई, मतलब ऐसा हो गया, कहीं उल्टा हो रहा है, कहीं सीधे हो रहे हैं। तो एकाएक बस रुक गई, अचानक क्या हुआ, बस रुक गई, मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, मतलब इतनी दयनीय हालत थी बस की कि मतलब बस की टंकी ही फट गई, पेट्रोल ही निकला जा रहा, तो एक बाल्टी रखते थे वो लोग, तो उसमें निकालकर सीट के बगल में रख लिया ड्राइवर ने, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। भाई कितना गड़बड़ कर रहा था, देखिए इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। क्या होता है, अब जो बस के जो इंजन कंपनी के जो वो था ना हिस्सेदार, अब वो लग रहा था कि अब इंजन में कुछ गड़बड़ करेगा तो इंजन को भी हम गोद में रख ले, वो जो हिस्सेदार है ना कंपनी का, बस कंपनी का, तो वो अपनी गोद में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा, और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा। जो नली बाल्टी में रखी थी अब उसको पेट्रोल पिलाएगा, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, क्या हुई थी, बस की रफ्तार अब 15 से 20 मील हो गई थी। मुझे उससे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्या नहीं था, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, प्रकृति के दृश्य बहुत लुभान, मतलब अब कुछ भी हो सकता था बस में, अब ब्रेक भी फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग भी खराब हो सकती थी, कुछ भी, क्योंकि बस तो पूरा एक दूसरे पे आंदोलन कर रही थी ना कि मैं भैया, बस लड़ाई झगड़ा टाइप का ऐसा लग रहा है, बस का पूरा हाल ऐसा हो रहा है, कोई भी किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा। बस जो बॉडी है वो सीट को नहीं सपोर्ट कर रही है, इंजन है वो पेट्रोल टंकी को नहीं सपोर्ट कर रहा, तो अब लग रहा है कि अब तो स्टीयरिंग भी गई काम से और ब्रेक भी फेल हो सकता है, मतलब पूरी हालत बहुत ज्यादा दयनीय हो रही थी बस की। प्रकृति के इस दृश्य को बहुत लुभावने थे, प्रकृति के जो दृश्य थे बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्या समझ रहा था, दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता
डर लगता। लेकिन देखो प्रकृति तो बहुत सुंदर थी, बट बस की हालत ऐसी थी, लगता था कि कहीं बस पेड़ों से टकरा ना जाए। तो इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि कहीं बस गोता ना लगा जाए, मतलब कहीं बस जंप ना कर जाए। एकाएक फिर बस रुकी। अचानक से क्या हुआ, फिर से बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब की, पर वह चली नहीं। क्या हुआ, वह चली नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब क्या हुआ, आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है। क्या है, बस तो फर्स्ट क्लास है। जी जी, ये तो एक इत्तेफाक की बात है कि ये मतलब तब भी वो जो कंपनी का जो ये बस कंपनी का वो जो आदमी बैठा था उनके साथ में, तब भी उसको बोला है फर्स्ट क्लास है। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो कह रहा है बहुत अच्छी बस है। छीण चांदनी मतलब जो चांदनी होती है ना रात में, जो कुछ कुछ दिखता रहता है चांदनी रात में वृक्षों की छाया, क्या था, बच्चों की छाया पड़ती है ना नीचे, तो उसके नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब बस की एकदम जर्जर हालत लग रही थी। लगता है कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, कोई बूढ़ी औरत है ना जैसे बैठ जाती है ना, इसी तरीके से बस पेड़ों के नीचे बैठ रह गई थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी लदकर हम चले आ रहे हैं और इसका प्राणांत हो गया तो हमें, मतलब हम तो इस पे लद के चले आ रहे हैं, अगर ये मर गई प्राणांत हो गया है। हमें ग्लानि हो रही थी, हमें अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था कि बेचारे लदकर हम चले आए, मतलब हम इस पे बैठकर तो आ गए हैं, लेकिन इसके प्राणांत हो गया तो हम बेवारमान इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो हमें अगर इसके प्राणांत हो गए तो हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला। क्या हुआ, इंजन खोला और कुछ सुधारा, फिर कुछ सुधारा, बस आगे चली। उनकी चाल चाल और कम हो गई थी, उसकी चाल अब और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे जो वृद्धा थी उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब अब उसकी हालत बस की जो और खराब हुई, जो कि मतलब उसकी आंखों की जो रोशनी मतलब जाने लगी, मतलब उसकी जो लाइटें थी ना वो खराब हो गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। मतलब चांदनी रात में जब वो उसकी जो लाइट खराब हो गई तो चांदनी रात में वो धीरे धीरे टटोल टटोल के मतलब देख देख के आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती है। जब पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो कहती निकल जाओ बेटी। मतलब जो नई गाड़ियां थी उनको क्या बोल रही बेटी, क्योंकि वो खुद ओल्ड हो चुकी थी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, मतलब अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। क्या होती, नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं। फिर क्या हुआ, टायर भी फुश बोल गया, एकदम की आवाज हो गई उससे। अगर स्पीड में होती तो चढ़कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली में लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इतनी खराब हालत के होने के कारण बावजूद भी लोग मतलब अपनी बस को चेंज नहीं कर रहे हैं और उसमें ही बैठ कर के यात्रा भी कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लालच में। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। मतलब जो आदमी है जो ऐसे में पता है कि बस की ऐसी हालत है, कहीं शीशा टूटा है, कहीं उसका इंजन खराब है, फिर भी उसके साहस मतलब उसमें इतना साहस है और बलिदान है कि उसका सही उपयोग नहीं। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। जिसको मृत्यु का ही डर ना हो तो उसको किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए कि भैया मरेंगे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। क्या होते, कहते
वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला, ठीक है, लेकिन मर गया, उसको पता है कि टायर की इतनी हालत खराब है, लेकिन उसने टायर नहीं बदला। तो उसके लिए देवता भी इंतजार कर रहे होंगे। तो क्या है, हरिशंकर परसाई जो है वो उसको व्यंग मार रहे हैं। दूसरा घिसा टायर लगातार बस फिर चली। दूसरा घिसा टायर लगाकर जो दूसरा उसके पास स्टेपनी रखी होगी तो उसको लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब उनको क्या, वक्त में तो पहुंच ही नहीं, बार बार बस खराब हो रही थी तो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी उम्मीद छोड़ दी। अब तो लगता था उनको कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, बस यहीं रहेंगे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। मतलब इतना समय लग रहा था कि उनको लग रहा था बस इसी में अपनी जिंदगी गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक के प्रयाग कर जाना है और दूसरे लोक में हमें चला जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। देखिए इतनी देर बेचैनी रही, उनके मन में तनाव रहा कि कैसे होगी, बस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो उनका तनाव अब खत्म हो गया कि बहुत ज्यादा समय तक कोई भी तनाव रहता है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उनका भी इसी तरीके से खत्म होने लगा। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, मतलब चिंता अब चली गई और हंसी मजाक चालू हो गया। इसको लिखा है हरिशंकर परसाई ने। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे दूसरे वीडियो में।